नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स और आधार न्यूज हरियाणा। हमारे साथ हैं अभी विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, जो कि पानीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के पक्ष में प्रचार करने आए हुए हैं। और कौन से गांव में ड्यूटी लगी हुई है सर आपकी? मेरा जो है इसमें बोरिया गांव है। बोडिया होशनाक, बोरिया नहीं, अपना बोरिया बिश्नोई, बोडिया बिश्नोई में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो कितने वोट हैं सर वहाँ पे बोडिया बिश्नोई में जो है 2200 वोट हैं और लगभग 1700-1800 पोल होते होंगे। मैं समझ रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स शुड बी अराउंड 1900 वोट, 1900 वोट, 1900 वोट के करीब। क्या लग रहा है आपने कितना गाँव आप घूम चुके और कितने मतदाताओं से मिल चुके हैं और क्या रुझान है कांग्रेस प्रत्याशी? देखिए, बहुत ही गजब का रुझान है और बहुत ही गजब की, मैं ये कहूँगा, नाराजगी है चौधरी भजनलाल जी के परिवार से। बिकॉज जितना प्यार लोगों से चौधरी भजनलाल जी दिखाते थे, उतनी ही नाराजगी, उतनी ना लोगों के टेलीफोन उठाते, ना लोगों के काम करते, और जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे तरीके से जो है हैंडलिंग इन्होंने करी है जनता के साथ। और इस जनता का ये नुकसान जो है, ये रुझान 100% इनको जो है इस बार झेलने को मिलेगा। और चौधरी जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। और सबसे ज्यादा जो है तो कांग्रेस पार्टी के राज में भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में जो काम हुए हैं, लोग चाहते हैं कि आदमपुर भी उसी तरह पे विकास करे। और अब चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और ये समझते हैं आदमपुर की जनता कि ये लोग जो है हम सीधे के सीधे जो है मुख्यमंत्री जी से जुड़ रहे हैं और इसलिए 100% जो है जीत होगी। जैसे आपने ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी के शासनकाल में जो कार्य हुए वैसे ही कार्य होंगे, यानी कि आप ये मानते हैं कि पहले भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में आदमपुर में कार्य नहीं हुए? ऐसा नहीं है। देखिए, हुड्डा साहब ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जी, लेकिन अब क्या हुआ कि देखो यहाँ का जो रिप्रतिनिधि है जो वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा अपने आप को, वो किसी को कुछ कहेगा ही नहीं, वो विधानसभा में कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, वो लोकसभा में कोई मुद्दा ही नहीं उठाएगा। तो जब तक, वही हरियाणा में कहावत है कि जब तक माँ नहीं जो है बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो ऐसा प्रतिनिधि आदमपुर की जनता ने बार बार चुन के भेजा है, जो गूंगा है, जो बहरा है, जो अपने जो है राजपाट के नशे में रहा, जो लोगों के बीच में नहीं रहा, जो भाइयों के साथ भाई बनकर नहीं रहा। और ये दीपेंद्र हुड्डा जी एक दिन में 4-4, 5-5 हजार आदमियों से मिलते हैं और जिन से मिलते हैं उनमें से कम बात बाई नेम ये इनको जानते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो सक्रियता है जो है कांग्रेस पार्टी की और बड़े हुड्डा साहब के काम मुख्यमंत्री के रूप में, ये दोनों चीजें जो है, और जयप्रकाश बहुत दमदार नेता हैं जिसका हाथ पकड़ते हैं। जी, जयप्रकाश जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2009 का इलेक्शन लड़ने के बाद वो आदमपुर की तरफ पांव करके भी नहीं सोए, कभी भी नहीं आए। देखो, ऐसा नहीं है भाई। हम जहाँ तक जो है हम जयप्रकाश जी को जानते हैं, वो यारों के यार हैं, भाइयों के भाई हैं और एक गरीब सिस्टम है उनका, किसान के बेटे हैं। और किसानों की तो इतनी नाराजगी सरकार ने झेल ली, ना एमएसपी देते। भाई एमएसपी का अधिकार है सर, किसानों की नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद भी वेस्टर्न यूपी में जाटों का और किसानों का बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देखिए, यूपी की तो मैं नहीं कह सकता, मुझे इतना पता है कि हरियाणा की जनता का मन बदल चुका है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के जो व्यवहार के कारण, भूपेंद्र हुड्डा जी के काम के कारण 100% हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। क्या कारण रहा सर? एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत बड़ी मुश्किलों से बची, वहां पे भूपेंद्र हुड्डा भी प्रचार करने गए थे और विपक्षी को मुद्दा बनाने के उन्होंने यूं कहा था कि गोविंद कांडा मेरा यार है। तो इसका मतलब उन्होंने गोविंद कांडा का समर्थन किया था? नहीं, ऐसे देखो, पार्टी की वफादारी, यदि वफादारी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं, फिर कौन वफादार है? 100% जनता जो है ये जुड़ना चाहती है और दीपेंद्र हुड्डा जी में जो है ये अगला जो हरियाणा का भविष्य देखते हैं। और इस चक्कर में सारे की सारी जनता मन बना चुकी है कि जितने, मैं तो कहता हूं अपने वोट में सर कि मैं ये कहता हूं, लेट मी कंप्लीट, मैं ये कहता हूं लोगों को कि जेपी जी को जितनी ज्यादा वोटों से जिताओगे उतना ही जल्दी और उतना ही जो है मजबूती के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा की बागडोर संभालेंगे, हरियाणा की संभालेंगे। इसलिए जनता तो अभी तो नहीं संभाल पाएंगे ना सर, बागडोर तो 24 में इलेक्शन है। अरे भाई 24 कहाँ, आप जेपी को जिताइए, ये सारे के सारे इनके एमएलए भाग जाएंगे, देख लेना आप इनको। अरे भाई, इनको जेपी के जीतने से सरकार गिर जाएगी, आप देख लेना। आप देख लेना। पहले 2 बार नहीं गिरी, इलाहाबाद में भी नहीं गिरी, बड़ौदा में नहीं गिरी। अभी इलेक्शन देखो, सुनो एक मिनट, सुनो, मैं ये कहता हूँ, अब उस टाइम था ना, अब तो समय नहीं बच रहा, समय खत्म हो रहा है और इनको ये पता है कि ये निकम्मी सरकार है, इसमें बीजेपी वाले भी दुखी हैं, हम नहीं। क्या कारण है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उसके अलावा किरण चौधरी यूं कह रही है कि मेरे से कोई राजकुमारी नहीं कहेगी इस उम्मीदवार को तय करने हेतु, क्योंकि उनके पति
भिवानी लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, और आदमपुर उस समय भिवानी में ही आता था। ना किरण चौधरी प्रचार करने आई, ना नामांकन के समय आई, और ना आपके स्थानीय नेता, जो मैं बता देता हूँ नाम आपको, बजरंग दास गर्ग हिसार से हैं, ठीक है सर। उसके अलावा रामनिवास राणा जो विधानसभा का इलेक्शन लड़े हैं, वो भी नहीं आए हैं। मुकेश सैनी, लाल बहादुर खोवाल और कितने अन्य स्थानीय नेता हैं जो यहाँ पर आदमपुर में प्रचार नहीं कर रहे हैं, साइलेंट अपने घर में बैठे दिवाली मना रहे हैं। भाई इससे पहले इलेक्शन हो गया, अब से पहले इलेक्शन 4 दिन 5 दिन ही रहे। अभी देखना आप सब यही हम आपसे फिर मिलेंगे, वो नहीं आएंगे, हम आपको छोटी दे रहे हैं। नहीं, और मैं श्योर हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है कि ये विपक्ष खामखा का प्रचार कर रही है, और ये दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत का जो है फल 100% मिलेगा। और आदमपुर में जो है चौधरी जयप्रकाश, विपक्षी ये बोल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत उधर के लोग आए हुए हैं, स्थानीय लोग हैं नहीं। ये इलेक्शन है भजनलाल परिवार का, और हर जो उनका समर्थक है वो भजनलाल परिवार का सदस्य बनकर इलेक्शन लड़ रहा है, और भजनलाल परिवार की जीत होगी। चौधरी भजनलाल जी को मैं नमन करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, चौधरी भजनलाल जी के नाम पर कितने दिन खाओगे? भजनलाल की बराबरी एक भी गुण कुलदीप बिश्नोई में, ये तो इसका बेटा तो चलो बच्चा है, चलो एक भी गुण बता दो, लोगों से मिलता, गरीबों की सेवा करी हो, गरीबों के घर में जाता हो, ये 100 आदमियों के नाम गया था। सर, कौन सा अन्य ऐसा राजनीतिक है जिसने अपने बाप की राजनीतिक विरासत के नाम पर वोट नहीं मांगे हो? चाहे आप लगा लीजिए, अगर हम बात करते हैं देवीलाल जी की, तो देवीलाल जी की रियासत के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला, अब अभय चौटाला और अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला वोट मांग रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी अपने बाप, अपने फादर की राजनीति के नाम पे ही करते हैं। बहुत ही और उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बताकर राजनीति की थी, किसी को भी नहीं पता था पहले आम हरियाणवी को। भाई देखो मैं बहुत ही गजब का मुद्दा है, बहुत ही पॉलिटिशियन ने भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश करी है। भाई भूपेंद्र हुड्डा जो है, दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटा ये वो, अरे भाई जितनी आलोचना करने में समय लगा रहे हो, मैं इन राजनेताओं को ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा के राजनेताओं को, उतना जो है 16 18 घंटे चौधरी दीपेंद्र जी की तरह मेहनत करके देख लो ना। इतनी मेहनत भाई, जस्ट एक बात सुनो आप, जो बाप का बेटा विदेश से पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पे आ गया और उसने सब कुछ राजनीति में झोंक दिया, उसके बाद भी आप उसको ये करोगे जस्ट बिकॉज। लेकिन फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भव्य बिश्नोई विपक्ष विदेश में पढ़ के आया है और यहाँ पे और नहीं रहेगा? दीपेंद्र हुड्डा भी तो विदेश में, जैसे उसके बाप ने किया वैसे हम तो वो कर रहे हैं, हम तो भी तो अच्छा काम किया था। वो कह रहे हैं कि दादा और पोता एक। मैं आप समझिए ना, भूपेंद्र हुड्डा जस्ट बिकॉज भूपेंद्र हुड्डा का बेटा, इसलिए काम चल रहा है क्या? 7-7 8 हजार आदमियों से मिलता है, और उनमें से कम आदमियों को बाई नेम जानता है, लोगों से हाथ मिलाता है। ये संघर्ष करना पड़ेगा ना। ये आदमपुर में लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भजनलाल जी के नाम पे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको अरे एक बात सुनो, कोई नेता हो चाहे, जो आदमी गरीबों की झोपड़ियों में जाएगा, जो आदमी गरीबों की सेवा करेगा। चलो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है, फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उधर से कांग्रेस टूट रही है। विपक्षी आरोप लग रहा है कि माँ विधवा है, बेटा कुंवारा है, दोनों अलग अलग रहते हैं, पहले परिवार जोड़ो फिर पार्टी जोड़ो। 8 MLA गोवा से भाग गए, कुलदीप बिश्नोई चले गए, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, गुलाम नबी आजाद, मतलब सैकड़ों नाम है, सैकड़ों नेता छोड़ चुके पार्टी। सर ये सैकड़ों नाम जो आपने बताए, गुलाम नबी आजाद, देखो वैसे तो बहुत बड़े नेताओं की बात कर दी आपने, मैं तो इतना सा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि गुलाम नबी आजाद और ये सब जो है, ये मेंबर पंचायत बन सकते हैं क्या? हरियाणवी भाषा में बात कर लो, है क्या फर्क पड़ गया कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी निकला हुआ है, राहुल गांधी मेहनत कर रहा है, और देखना, और ये परिवार जोड़ने की क्या बात इसमें? माँ बेटा मेंबर पार्लियामेंट है दोनों, तो जो है अलग अलग वो घर मिला, उसमें दिक्कत क्या थी? क्या वो रात को खाना इकट्ठा नहीं खाते क्या? जैसा कि पहले कुछ लोगों के पास कहने के लिए है नहीं, तो ये जितने आप एक बात सुनो, इतने नेता क्यों छोड़ रहे हैं? ये भारतीय पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? और भारतीय जितने छोड़ना छोड़ जाओ, मेहनत के साथ जो चलेगा उनके साथ मेहनत करने की हिम्मत नहीं। क्या आपको नहीं लगता जनता ये कह रही है कि जिस प्रकार चौधरी भजनलाल इज इक्वल टू हरियाणा कांग्रेस, उसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज इक्वल टू हरियाणा कांग्रेस हो गई है, और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की चलती है, और उनकी खड़ाऊ उठाने वाले उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है? आप ये देखो चौधरी उदय भान जी, उनके पिताजी सदा से बाय बर्थ दे आर कांग्रेसी। नहीं सर, उन्होंने तो क्षणों में पार्टियां बदली थी, 4 पार्टी बदली, आया राम गया राम की राजनीति उन्हीं के नाम पे। देखिए आप जिन हमारे अध्यक्ष जी का नाम बता रहे हैं, उन्होंने कौन सी पार्टी बदली? आप उन्होंने नहीं बदली, और पिताश्री ने तो बदली थी। और वो जो है वो विधायक रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो SC कोटे से हैं, तो आप उनकी गलती है कुछ इसमें? SC कोटे से वो है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जब विपक्ष के नेता थे तो क्या नाम, कुमारी शैलजा को संगठन नहीं बनाने दे गया, और अपना क्या नाम, उनको डॉक्टर अशोक तंवर की पिटाई की गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के द्वारा। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जो है, उनके पैरों में हाथ लगाते हैं, आप देखना, आप अभी देख लेते। पूरा मान सम्मान है, वो बुजुर्ग है हमारे, वो जो है कांग्रेस पार्टी के बतौर जो है अध्यक्ष के रूप में हम उनको देखते हैं, हम उनका सैल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। रही बात खड़ा उठाने वाला की, जो आदमी आपसे बात कर रहा है अभी, जिस आदमी ने जो देश की सेवा करी है,
वो हम अपने स्वाभिमान के समझौता करेंगे क्या? जी सर। कोई खड़ा खुरू उठाने की बात नहीं, बराबर का भाई है, हमारा नेता है जी। हम उनकी जो है उनकी उस तरीके से मान सम्मान करते हैं। भाई जयप्रकाश के ऊपर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। पिछले इलेक्शन में 4 लाख पेट्रोल वाले का, गाड़ी वालों का, काबरेल के हलवाई वालों का, ये हम नहीं बोल रहे, आम मतदाता भी बोल रहा है और विपक्षी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। इनके पास पैसे देते नहीं है और भाग जाते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं। और अभी देख लेना रिजल्ट जिस दिन आएगा। और कईयों ने ऐसा भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दबाव देकर उस पेट्रोल पंप वाले के पैसे तो दिलवा दिए, गोयल पेट्रोल पंप। अच्छा, पैसे दिलवा दिए तो उसको भूपेंद्र हुड्डा ने दबाव दे दिया। ऐसा है, आप यही जनता आप 15 से 20 हजार वोटों से जो है आदमपुर में भाई जयप्रकाश जी चुनाव जीत रहे हैं, और ये सब ये बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए सर, हमसे बेबाक बात करने के लिए धन्यवाद। आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे जवाब दिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू सो मच।